पिछले पड़ाव पर हमने भगवत गीता को यहाँ पर छोड़ा था, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के संपूर्ण फल ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो बाहर दिखने वाले कार्य हम करते रहते हैं जीवन में, उनसे अधिक श्रेष्ठ अपने भीतर के ज्ञान में उतर जाना है। क्योंकि जब ज्ञान अर्थात एक सुस्पष्टता हमारे जीवन में उतरती है जीवन के प्रति, तो कर्म के संपूर्ण फल ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कर्म की अवधारणा और ये सारी बातें जो हैं, जब हम समझ लेते हैं चीज़ों को, तो हमें परेशान नहीं करती। आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट का त्याग कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिनको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे पांडव, उस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पश्चात मुझ में देखेगा। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण बात कह रहे हैं, वो बड़ी ही सरल भी है और सुंदर भी है। भारतीय दर्शन के खुलेपन और उसकी ग्रहणशीलता की बात भी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी इस ज्ञान को जानता है, उसके पास जाओ, श्रद्धा से जाओ, उसको प्रणाम करो, अर्थात पूरी विनम्रता, खुलेपन, ग्रहणशीलता से जाओ। और इस प्रकार जब निष्कपट निश्चल भाव से पहुंचोगे, तो वो ज्ञान स्वतः ही उन ज्ञानियों के, उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के माध्यम से उपलब्ध होगा। श्री कृष्ण एक बड़े ही व्यापक परिदृश्य की बात कह रहे हैं, जहां गुरु परंपरा को वो एक विस्तृत आयाम देते हैं। वो ये नहीं कहते कि तू मेरे पास ही समझ, वो तो समझा रहे हैं। अगर वो समझ ले तो बात समाप्त हो गई। अगर वो समझ ले तो श्री कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि जाकर किसी कहीं और समझो। मूलतः यहां पर वो कई बातों के इशारे कर रहे हैं। एक तो अर्जुन को वो इस बात को लेकर एक संकेत दे रहे हैं कि देखो, मुझे कोई स्वयं को मनवाने का या अपनी बात मनवाने का भाव नहीं है। और साथ में ही वो स्वयं को भी उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के रूप में रख रहे हैं। वो उनसे अपने को अलग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान तो सारा दे ही रहे हैं लगातार। तो जब वो देख रहे हैं कि वो उनकी तरफ, उनकी बातों को सुनते हुए भी मुड़ नहीं रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कहीं तेरे मन में ये भाव है कि कहीं और भी ज्ञान मिल जाएगा, एक बात तो समझ ली कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, फिर वो कहीं भी देखा जा सकता है। एक तत्वदर्शी ज्ञानी एक जलते दिए जैसा होता है। उस जलते हुए दिए को पहचान लेना इतना खुलापन लाता है कि हम कहीं भी जलते हुए दिए को पहचान लेते हैं। जैसे रोशनी की पहचान हो, तो वो पहचान हो गई ना, फिर वो हर जगह रोशनी को पहचान लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ हम
रोशनी को पहचानते हैं और कहीं और रोशनी को नहीं पहचान पाते। आध्यात्मिक जगत में जो ये लड़ाई झगड़ा, जो प्रतिद्वंदिता और ये मारामारी चलती है, वो इसीलिए चलती है कि शायद व्यक्ति रोशनी को पहचानता ही नहीं, क्योंकि अगर वो पहचान हो तो यहाँ भी रोशनी रोशनी है, वहाँ भी रोशनी रोशनी है। तो श्री कृष्ण इसीलिए उसको कह रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं, खुले रहो, मेरी बात समझ लो तो बात खत्म, नहीं समझते हो तो कहीं भी जाओ, सरलता से प्रश्न करो, कपट का त्याग करो। कपट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार व्यक्ति ये जो ज्ञान की तलाश करता है उसके पीछे उसके उद्देश्य कुछ और होते हैं। और एक बात इसमें और कहते हैं कि उन ज्ञानी जो लोग हैं उनको प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि उनके सब काम करो, उनके कपड़े धुलो, उनकी सब्जी लाओ, उनका दूध लाओ, ज्ञानियों के कुत्ते टहलाने ले जाओ, उनके घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। ये सेवा भी हो सकती है, इसमें भी कोई समस्या नहीं, ये भी एक हिस्सा है जीवन का। लेकिन सेवा से यही तात्पर्य नहीं है। सेवा का तात्पर्य है उन तत्वदर्शी ज्ञानियों को देखो और उनके साथ उनकी जो देशना है उस देशना को संभालने का काम करो, उस देशना को जीने का काम करो, उस देशना को बांटने का काम करो। वो वास्तविक सेवा है। आगे कहते हैं कि अब जब तुम सुन लोगे इन ज्ञानियों को तो फिर ये जो मोह पकड़े हुए है तुमको, इससे मुक्त हो जाओगे, फिर ये मोह तुम्हें नहीं पकड़ेगा। उस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके पश्चात मुझ में देखेगा। अर्थात जब ज्ञान हो जाएगा तो एक सर्व स्वीकार, सर्वव्यापकता की अंतर्दृष्टि आएगी। सर्वभूत यानी कि जो सब कुछ है संसार में, सारे भूत, सारी जो उपस्थितियां, अभिव्यक्तियां हैं इस संसार में, पहले तो उनको अपने भीतर देखेगा। क्योंकि पहले हम स्वयं के साथी हैं, तो हम जो कुछ भी दर्शन करते हैं वो पहले अपने भीतर ही करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तो मुझ में देखेगा, यानी कि फिर वो अन्य दूसरों की तरफ भी देख पाएगा। पहले स्वयं के भीतर ही उस विराटता का अनुभव घटता है। सबसे पहले स्वयं के भीतर ही उस विराट समझ का अवतरण होता है, फिर हम दूसरों को भी वही देख पाते हैं। जैसे अकर्ता की समझ, अकर्म की समझ पहले तो स्वयं के भीतर ही घटेगी, पहले तो स्वयं के भीतर ही आएगी, हम स्वयं को ही पहचानेंगे, वहाँ ही जानेंगे। और उसके पश्चात फिर हम दूसरों को भी देखेंगे तो उनको भी उसी अकर्ता में और उसी अकर्म में ठहरा हुआ देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कि वो भी माध्यम है। लेकिन प्राथमिक अंतर्दृष्टि हमारे भीतर घटती है। तो श्री कृष्ण बड़ी सरलता से, ये सारी बातें बड़ी सरल सी हैं जिनको वो सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर देखें कितनी हैरान करने वाली बात है। अर्जुन को कभी बड़ी ऊंची बातें कह देते हैं, कभी बड़ी सामान्य व्यवहारिक बातें कह देते हैं, जैसे वो समझे, जहाँ पर उसकी उस समय चेतना की स्थिति हो और जैसे भी वो समझ पाए, उनका उद्देश्य समझाना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जब भी कोई बुद्ध, कोई गुरु अपनी बात कहता है तो सामने जो शिष्य है वो कहाँ अटका है, उसके भीतर क्या अटकाव हुआ है, वो उस अटकाव को दूर करने का काम कर रहे हैं। अर्जुन पाप में अटका है, कर्म बंधनों में अटका है, वो पुरानी अवधारणाएं,
जो उसको बताती हैं कि युद्ध में जाओगे, अपनों की हत्या करोगे, उनको मारोगे तो पाप पकड़ेगा, कर्म बंधन आएंगे, कर्म का बोझ आएगा। तो इसीलिए पाप और कर्म इधर श्री कृष्ण जोर अधिक डाल रहे हैं। वो कहते कितना भी पाप करने वाला हो तो, लेकिन अगर ज्ञान की नौका में, ज्ञान की नाव में तो सवार हो गया तो इस संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा, क्योंकि ज्ञान समझ देगा कि ये हुआ, जो होना था वही हुआ, माध्यम था, जो कर्म घटने थे जैसे वैसे घटे, परिस्थितियां जैसे बननी थी वैसे बनी, और हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई, हमने उसमें पूरी भूमिका निभाई। कहते हैं कि जैसे ये ऐसे ही होता है, ज्ञान एक अग्नि की तरह है, तो अग्नि में जैसे ईंधन जल जाता है, बचता नहीं जो डालें। तो कहते हैं कि ऐसे ही जब ज्ञान की अग्नि तुम्हारे भीतर आएगी तो कर्मों का ईंधन तो उसमें जल ही जाएगा ना, वो सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। तुम इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हो। अब ये देखने की बात है, ये कर्मों की अवधारणाएं, ये पाप की अवधारणाएं, ये बस एक मान्यता है, अवधारणा है, लेकिन लोगों को कितना कस के पकड़ लेती है। अर्जुन को भी उसने इतना कस के पकड़ा है कि उसको बार बार उन पर पीछे लौटने की मनोदशा बन जाती है। श्री कृष्ण को बार बार खींचकर उसे उससे बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ता है। मनुष्य अपनी अवधारणाओं में बहुत ज्यादा अटक जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कब वो उसमें बिल्कुल चिपक गया है। वो ऐसा एडहेसिव है कि वो निकलने की कोशिश करता है और फंसता चला जाता है, क्योंकि उस एडहेसिव को वो अपने जीवन से हटा तो रहा नहीं है। ज्ञान यानी समझ यानी सुस्पष्टता जब तक नहीं आएगी, ज्ञान का अर्थ सूचना नहीं होती, सूचना का संग्रह नहीं होता। ज्ञान का अर्थ होता है जो दिख रहा है जीवन में, उसमें एक सुस्पष्ट समझ, एक ऐसी गहरी अंतर्दृष्टि की बात बिल्कुल साफ हो गई। इसीलिए किसी बात को समझाने के लिए हम अक्सर यही बात कहते हैं ना कि इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। प्रकाश डालकर क्या होगा? प्रकाश का डालने का अभिप्राय है कि अब हम वो बात जो अंधेरे में थी, जो छुपी हुई थी, उसको बिल्कुल सुस्पष्ट कर रहे हैं। प्रकाश सुस्पष्टता ले आता है। ऐसे ही एक घटना मुझे याद आती है। एक महान गुरु बुद्ध एक बार पहाड़ों में थे, वो टहल रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति, एक साधु दिखा, वो कंदरा में एक गुफा में रह रहा था। तो उनको जिज्ञासा हुई। वो गुरु बिल्कुल आधुनिक ढंग से रहने वाले थे, जैसे मैं रहता हूँ उस तरह से उनका भी सारा रहन सहन रंग ढंग था। सहज जीवन के साथ ही वो अपने बोध की यात्रा और उसको बांटने का काम करते थे। क्योंकि जीवन जब अभेद हो जाता है तो कोई अलग वेशभूषा, कोई अलग शैली, कोई अलग चीज, कोई अलग प्रक्रिया अपनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जो है सुंदर है, उसका सर्व स्वीकार है। क्योंकि समझ आई ना, ज्ञान आया, ज्ञान ने सारी चीजों को प्रकाशित कर दिया, सुस्पष्ट कर दिया। तो उनको जब उस साधु दिखा गुफा में रहता हुआ, तो उनको एक प्रश्न उठा, क्यों गुफा में रह रहा है ये, इस कंदरा में? तो उन्होंने उससे पूछा जाकर कि आप क्यों यहाँ पर सुनसान निर्जन जगह पर इस कंदरा में रहते हैं? इससे कोई लाभ मिलता है साधना में? उस साधु ने जो जवाब दिया वो सुंदर जवाब था, वो भी ईमानदार साधु रहा होगा। उसने उनसे कहा कि मैं भीड़ से बचने के लिए यहाँ पर रहता हूँ। भीड़ में तनाव है, भीड़ में अलग किस्म के दबाव हैं,
भीड़ हमको सहज नहीं होने देती, हमारे स्वभाव में ठहरने नहीं देती, तो भीड़ से बचने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो वो जो गुरु थे, बुद्ध थे, उन्होंने उस साधु की आंखों में थोड़ी देर देखा और उन्होंने कहा कि लेकिन भीड़ तो तुम्हारे भीतर है, भीड़ बाहर कहाँ है? और वस्तुतः तो भीड़ हमारे भीतर होती है तब परेशान करती है। बाहर तो जो जैसा है वैसा है, भीड़ को भीतर लिया क्यों? घटना यह है कि उस साधु ने थोड़ी देर सोचा, ठहरा, खामोश हुआ और उसने तत्काल वो कंदरा छोड़ दी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, स्पष्टता हो गई, ज्ञान की नौका मिल गई, वो तैर गया, पार हो गया। ज्ञान कोई सूचनाएं नहीं होती। जब लोगों को लगता है ज्ञान हमें मुक्त करेगा तो उनको लगता है कि ठीक है, फिर हम गीता पढ़ डालते हैं, हम सब प्रवचन सुन डालते हैं, हम सब ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं। ये इकट्ठी की हुई बातें, ये तो एक पुस्तकालय बना सकती हैं, एक लाइब्रेरी बना सकती हैं, एक संग्रह बना सकती हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं ला सकती। ज्ञान आता है एक स्पष्ट समझ से। हम सामने बैठे, हमको स्पष्टता से दिखता है कि ये दीवार है, ये दरवाजा है, ये ज्ञान है। जो कुछ भी हमें स्पष्ट दिख जाए वही ज्ञान है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को उस सुस्पष्टता की ओर धक्का दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उस सुस्पष्टता की ओर जाओ। वो स्पष्टता आएगी तो फिर सारे कर्म बंधन जल जाएंगे, जैसे आग में ईंधन जल जाता है। ना कोई पाप रह जाएगा, ना कोई पुण्य रह जाएगा। जीवन की विराटता का एक नृत्य रह जाएगा, एक अद्भुत अनूठा जीवन रह जाएगा, लेकिन जीवन को बांधने वाली ये सारी अवधारणाएं समाप्त हो जाएंगी। हम किसी और बंधन में नहीं हैं, हम अपनी अवधारणाओं, मतों, मान्यताओं के बंधन में। और हम उनको छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि छोड़ा तो क्या होगा। तो श्री कृष्ण ने एक बड़ा आश्वासन सा दे दिया है अर्जुन को, देखो ज्ञान भी नौका की तरह है, पार कर देता है, डूबोगे नहीं। अगर जीवन में ज्ञान लाओगे तो पार हो जाओगे, ये मत सोचो कि डूब जाओगे। बोझिल तो अभी हो, अभी सूचनाओं के पत्थर, मान्यताओं के पत्थर अपने पैरों में बांध रखे हैं, उनके साथ डूबना तो तय है। ज्ञान उन पत्थरों को खोल देता है, हमें उन्मुक्त कर देता है, तो डूबना फिर नहीं होगा, फिर तो पार होना होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वो कहते हैं ज्ञान ही हमको पवित्र करता है और कुछ पवित्र नहीं करता। कर्मकांड, उठापटक, आध्यात्मिक सर्कस, वो सब कुछ काम नहीं करती, वो एक किस्म का मनोरंजन है। ज्ञान पवित्र करेगा, निसंदेह वो करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने फोकस, अपने अटेंशन निरंतर कर्मयोग के द्वारा, अर्थात इसी को हम साधना कहते हैं। यहाँ पर कर्मयोग निरंतर जो है वो निरंतर अपने फोकस को बनाए रखना। शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य, शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य कौन? जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, हर शोक के बंधनों में नहीं पड़ता है, भय लोभ की जंजीरों को जो छोड़ चुका है, वो शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है। अब वो एक मुक्ति की यात्रा में है, चल रहा है, फोकस उसका स्पष्ट है, वो चलते चलते बस देखता है जीवन को सुस्पष्टता से और मुक्त हो जाता है।
एक अद्भुत सी पवित्रता उसको घेर लेती है। अपने भीतर उसको वो पवित्रता दिखाई देती है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त किए बिना विलंब भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त करना असंभव है। फिर वो श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को शास्त्रीय भाषा का एक डोज दे रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्रीय भाषा से ग्रस्त है। वो कह रहे हैं जितेंद्री, और जितेंद्री कैसे, सब पीछे वो समझाए हैं कि इंद्रियों पर जो विजय पाता है। अभी यज्ञ में भी उन्होंने कई बातें कही कि एक है व्यक्ति जो इंद्रियों के विषयों को यज्ञ में शामिल करता है, उन्हें अर्पण करता है, और एक व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों को ही अर्पण कर देता है, यानी कि वो इंद्रियों से पार चला जाता है। पार कब जाता है? उनको नष्ट करके नहीं, उनको शुद्ध करके, संवेदनशील करके। इंद्रियों से पार तब जाता है जब इंद्रियों को बस एक द्वार मान लेता है, एक वातायन है, एक खिड़की है, एक द्वार है, बस इंद्रियां उससे ज़्यादा नहीं है, और उनको शुद्ध होना है। वो शुद्ध हैं तो अपना काम करेंगे। जितेंद्रिय व्यक्ति ये नहीं कि इंद्रियों को पकड़ कर जीत चुका है। जितेंद्रिय व्यक्ति वो है जो इंद्रियों की परम संवेदनशीलता को जानता है, और परम संवेदनशीलता एक सम्यक स्थिति का निर्माण करती है, एक संतुलित स्थिति का निर्माण करती है। साधना परायण यानी कि फोकस, निरंतर हमको एक अटेंशन में, एक फोकस में तो रहना ही होगा ना। श्रद्धावान, श्रद्धावान क्या? किसी के प्रति श्रद्धा। श्रद्धावान का अर्थ क्या? अब यहां पर भी बहुत तोड़ मरोड़ हो सकती है। लोग कहेंगे श्रद्धा नहीं है तुम्हारे भीतर, इसलिए ज्ञान नहीं आता। श्री कृष्ण की श्रद्धा क्या है? जीवन में भरोसा, जीवन के शाश्वत नियम में भरोसा। किसी के प्रति श्रद्धा नहीं, किसी पुस्तक में श्रद्धा नहीं, किसी धर्म संप्रदाय में वो श्रद्धा नहीं होती है, वो मान्यताएं होती हैं। श्रद्धावान मनुष्य जीवन के साथ धड़कता है, जो जीवंतता को पहचान रहा है और जीवंतता के साथ लयबद्ध होकर आगे बढ़ रहा है, जो जीवन को साथ लेकर चलता है, जीवन में बहता है, वही श्रद्धावान है। जो अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जो जीवन विरोधी हैं, जीवन से विपरीत ले जाने वाले हैं, जीवंतता से विपरीत ले जाने वाले हैं, वो गैर श्रद्धावान व्यक्ति है। अब हम देख लें कि कौन लोग हैं जो जीवन से विपरीत, जीवंतता से विपरीत यात्रा कर रहे हैं। और अक्सर हम चौंक कर देखेंगे, इसमें सारे तथाकथित धार्मिक लोग पड़ जाएंगे कि वो जीवन विरोधी ही काम कर रहे हैं। वो ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे जीवन का कोई लेना देना नहीं, जिनसे जीवंतता का कोई सरोकार नहीं। श्रद्धा है जीवन, जीवंतता, जीवन के इस उल्लास, उत्सव, महोत्सव, जीवन के इस महायज्ञ में लयबद्ध हो जाना, उसके साथ संस्वरित हो जाना। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त किए बिना वो परम शांति, जिसको हम भगवत प्राप्ति कहते हैं, वो उसे प्राप्त करना असंभव है। अब भगवत प्राप्ति जैसी कोई चीज होती नहीं, भगवान को पा लेना। लेकिन ये परंपरा में शब्द चलता है तो श्री कृष्ण उसका उपयोग कर दे रहे हैं। भगवत प्राप्ति एक ही है, अपने भीतर अखंडित प्रेम, प्रसन्नता, शांति और समस्वरता के स्रोत को तलाश लेना, वही भगवत प्राप्ति है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर ये सब नहीं हुआ, ज्ञान की अग्नि अपनी पूरी त्वरा में, पूरी इंटेंसिटी में प्रज्वलित नहीं हुई, और हम ज्ञान की नौका में विहार नहीं कर पाए, जीवन का हम आनंद नहीं ले पाए, जीवन की स्पष्टता में प्रवेश नहीं कर पाए, तो परम शांति तो फिर नहीं आएगी। परम शांति को तो भूल जाओ। शांति के कुछ छोटे मोटे टुकड़े आ जाएंगे, कभी इधर से कभी उधर से।
लेकिन टुकड़ा टुकड़ा शांति अच्छी भी लगती है और परेशान भी करती है। टुकड़ा टुकड़ा प्रसन्नता आ जाएगी, टुकड़ा टुकड़ा सब कुछ आ जाएगा। अभी के जीवन में सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा है। टुकड़ा टुकड़ा प्रेम, टुकड़ा टुकड़ा शांति, टुकड़ा टुकड़ा प्रसन्नता, टुकड़ा टुकड़ा संस्वरता। भगवत प्राप्ति श्री कृष्ण कह रहे हैं अखंडित हो जाना, इन टुकड़ों का जुड़ जाना, अपने भीतर के बिखराव को समाप्त कर एक अखंडित जीवन में प्रवेश कर जाना, और वही परम शांति है। इसके बिना परम शांति बस एक कल्पना रहेगी। परम शांति बिना ज्ञान के आ ही नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही प्राप्त है। पहले उन्होंने श्रद्धावान और जितेंद्रिय की बात कर दी, और अब उसको थोड़ा और धक्का दे रहे हैं कि देखो कहीं तुम दूसरी किसी और कैटेगरी में तो नहीं पड़ रहे हो, विवेकहीन तो नहीं हो रहे हो, श्रद्धा रहित तो नहीं हो रहे हो, संशय युक्त तो नहीं हो रहे हो। विवेकहीन व्यक्ति कौन होता है? विवेक ही है जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक के बीच जो भेद करने की शक्ति है वही विवेक है, और जो भेद ना कर पाए वो विवेकहीनता हो गई। तो विवेकहीन व्यक्ति जीवन को व्यर्थ इस तरह से करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाता कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो बस बहता जाता है। ऐसे लोगों को हम देखते हैं ना, समय काटते हुए, समय को घसीटते हुए, जीवन की दुर्गति करते हुए, ऐसे ऐसे काम करते हुए जिससे जीवन में न कोई अर्थ जुड़ता है, न जीवन में कोई जीवंतता जुड़ती है। बस वो जा रहे हैं क्योंकि विवेक, उनको पता ही नहीं कि ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को हम कहाँ से विभाजित करें। श्रद्धा रहित वही हो गया जो श्रद्धा की सारी बात जो भी समझाई, जो जीवन जीवंतता के साथ लयबद्ध नहीं है, श्रद्धा रहित है। जो सारे विपरीत कार्य करता है वो श्रद्धा रहित है। जो जीवन को नीचे खींचने के, शरीर मन को तोड़ने के, जीवन को विकृत करने के कार्य कर रहा है वो श्रद्धा रहित है। संशय युक्त, संशय मन की एक द्वंद्व की दुविधा की स्थिति है। जब स्पष्टता नहीं होती है तो संशय ही संशय है। संशय ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति पर संशय करते हैं। संशय एक मनःदशा है। संशय व्यक्ति के भीतर आता है उसके भीतर सुस्पष्टता के अभाव में। संकित है, मैं चलूंगा, चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। वो हर चीज को लेकर एक अजीब सी दुविधा में घिरा है, द्वंद्व में घिरा है, चलता ही नहीं। संशयालु व्यक्ति क्या करता है, जैसे चौराहे पर खड़ा है, वो 4 कदम इधर जाता है, 4 कदम उधर जाता है, चलता ही नहीं। संशय युक्त मनुष्य बस इधर उधर ही करता रहता है। संशय मुक्ति की एक ही दशा है कि व्यक्ति चलता है, निरंतर आगे बढ़ता है, और उसके बढ़ने से ही जीवन का पथ बन जाता है, जीवन का पथ खुल जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। परमार्थ जीवन का जो हाईएस्ट मीनिंग हो सकती है, जीवन का परम अर्थ। जीवन का परम अर्थ क्या होगा? अब लोग कहेंगे परम अर्थ, परमार्थ, परमात्मा की भक्ति, लेकिन ये परमात्मा और ये सब चीजें हमारे लिए कल्पना ही बनी रहती हैं। परमार्थ हमेशा वही कसौटी याद रखें, जब तक जीवन में वो शांति, प्रेम, प्रसन्नता की अखंडित धारा नहीं आ जाए तब तक हम परमार्थ से दूर हैं। वही परम अर्थ है जीवन का। खिल गए एक वृक्ष में
उसका परमार्थ क्या है? फूल का खिल जाना, फल का आ जाना। एक नदी का परमार्थ क्या है? उसका बह पाना। अगर नदी बह ही ना पाए, वो रुक गई हो, वो तालाब बन रही हो, तो वो परमार्थ से दूर हो गई। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है। अगर वो अपने भीतर प्रवाहित होने से रुक गया है, वो अपने भीतर की इन मौलिक स्थितियों से दूर हो रहा है, तो परम अर्थ से दूर हो रहा है। कहते हैं कि ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही प्राप्त है। ये लोक और परलोक, परलोक की चर्चा बार बार इसलिए श्री कृष्ण के मुंह से आ जाती क्योंकि प्रचलित पारंपरिक शब्द है, क्योंकि लोग मानते ही थे कि ये लोक है, इसके आगे कोई और लोक है। वो कहते हैं वो दोनों जगह कहीं भी सुखी हो ही नहीं सकता, वो दुख में ही रहेगा। अब इस लोक परलोक को थोड़ा सा हम ऐसे अगर परिभाषित कर दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ज्ञात और अज्ञात, उसके लिए न ज्ञात है न अज्ञात है, उसके लिए न दृश्य है न अदृश्य है, उसके लिए न शब्द है न निशब्द है, उसके लिए न मुखरता है न मौन है, कहीं भी सुख नहीं है। लोक वो जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमको, जो बिल्कुल हमारे सामने है, दृश्य है, उसको हम लोक कह लें। और जिसको श्री कृष्ण परलोक कहते हैं, वो जो अदृश्य है, अज्ञात है, अभी पीछे छुपा है, दिखता नहीं, वही परलोक है। परलोक ये नहीं कहीं और दूसरी दुनिया में मरने के बाद आने वाली कोई स्थिति, ऐसा कोई लोक नहीं होता। श्री कृष्ण जानते ऐसा कोई लोक नहीं। लेकिन ये पारंपरिक भाषा है, तो पारंपरिक भाषा का उपयोग वो कर ले रहे हैं। बस बात को समझना है कि हम अगर विवेक रहित हो गए, श्रद्धा रहित हो गए, संशय में घिरे हैं, निरंतर द्वंद्व से डामाडोल हैं, घड़ी के पेंडुलम जैसे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, हम जीवन में ऐसी दीवार बना रहे हैं जिसमें 4 ईंट रखते हैं, 2 ईंट फिर उठा के गिराते हैं, फिर रखते हैं, तो हमेशा बनती रहेगी, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ज्ञात अज्ञात, मुखरता मौन, दृश्य अदृश्य, सब खो जाएगा दुख के अंधेरे में, सुख कहाँ आएगा। तो वही श्री कृष्ण बड़े साफ साफ कह रहे हैं। ये इस समय जो बातें वो कह रहे हैं बड़ी ही व्यवहारिक और सीधी साफ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भी अब जल्दी जल्दी उसको एक मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं वो कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। फिर कर्म नहीं बांधते। अब देखा जब बिल्कुल कर्मों के पीछे हाथ धोकर श्री कृष्ण पड़ गए, कर्म नहीं बांधते, क्योंकि वो जब अर्जुन की तरफ देखते हैं तो जो कसमसा रहा है वो इसी बात से कसमसा रहा है कि ऐसा पाप कर्म में क्यों करूं, फिर कर्म बांध लेंगे, फिर कर्म बंधन हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता वाले लोगों को देखिए, वो इस कर्म बंधन और कर्म के सिद्धांत से बहुत ग्रस्त हैं। उनको इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कर्म के नाम पर कि वो कर्म की सुस्पष्टता ही भूल गए हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण बार बार दोहरा रहे हैं। और बार बार दोहराने में एक बात और समझ लें कि जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। अर्जुन की ही नहीं गहरी हैं, सभी की हैं। अपने कर्तापन को छोड़ पाने का, अपने अकर्तापन को समझ पाने का कौशल कितने लोगों में आ पाता है। लोग पकड़े ही रहते हैं अपने कर्तृत्व को। कहाँ लोग हैं ऐसे जो स्पष्टता से जानते हैं कि मैं अकर्ता हूं, मैं उस अकर्म में स्थित हूं। अस्तित्व की विराट संरचना, विराट संयोग, उसके अंतर संबंधित प्रवाह और अंतर संबंधित क्रियाएं एक दूसरे से टकराती हुई, संचालित होती हुई इस शरीर मन के माध्यम से भी गुजरती हैं और तमाम क्रियाएं संपादित होती हैं। इस शरीर मन में इस पूरे विराट अस्तित्व की जो
हलचल है वो गुजरती है और कर्म घटते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने कर्ता होने से इस कदर अटका हुआ है कि वो नहीं देख पाता। वो हमेशा इसी में लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो ये इसीलिए इतना गहरा अटकाव है, और अर्जुन भी स्वाभाविक रूप से उसी में अटका है। और वो अपने कर्तत्व में ही नहीं, फिर कर्तत्व के आगे जो ये सब पाप पुण्य वगैरह आ गए, कर्म बंधन आ गए, उन सब में भी अटका है। तो श्री कृष्ण बार बार उसको उधर ही धक्का दे देते हैं। कर्म की बात इसीलिए बार बार उठा रहे हैं, नहीं तो एक बार कह दी थी बात खत्म हो जाती। तो वो कह रहे हैं कि जिसने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। परमात्मा में अर्पण करने का अर्थ क्या हुआ? अस्तित्व की लय में आ जाना। कोई परमात्मा ऐसा तो है नहीं कि कहीं परमात्मा बैठा है उसको कर्म अर्पण कर दें। लोग ऐसे ही करते हैं कि परमात्मा को सब अर्पण कर देंगे, इसीलिए उतनी विराटता नहीं समझ पाते हैं, तो लोग छोटा छोटा कुछ कर्म बनाते हैं। एक मूर्ति बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, और उसको कोई भोग भी लगाएंगे तो वो उनके लिए प्रसाद हो जाता है। कभी सोचें प्रसाद क्या हुआ? प्रसाद एक रूपांतरित हो गई उनके लिए खाद्य सामग्री है जो दिव्य हो गई है। प्रसाद का अर्थ अगर वो देखें तो प्रसाद का अर्थ भी वही होता है, ग्रेस, हैपनिंग। ये खाना, ये जो भोजन था, ये जो सामग्री थी, भोज्य सामग्री, अब ये कर्तापन से जुड़ी नहीं रह गई, ये अकर्तापन में चली गई। ये ग्रेस है, ये प्रसाद हो गया। जैसे कहते हैं ना, प्रसाद बरस रहा है, तो प्रसाद क्या है? प्रसाद ये लड्डू पेड़ा बर्फी और ये पंजीरी और ये सब प्रसाद थोड़ा ही होता है। प्रसाद का अर्थ तो वही है, लेकिन हम उस एक मटेरियल प्रसाद का निर्माण भी करते हैं। क्यों? इसीलिए, और कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए है। अगर हम वैसे देखें तो हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं सब प्रसाद है, सब ग्रेस है, अस्तित्व की अनुकंपा है, मिला हुआ है, मिल रहा है। और इस सब के बीच क्या है? वो जो कर्तापन है वो मिट रहा है। वो कर्तापन अनावश्यक हुआ चला जा रहा है। कर्तापन अनावश्यक हो जाए तो प्रसाद। परमात्मा को अर्पण करने का अर्थ ही है कि जीवन के शाश्वत नियम में ठहर जाना, उसको समझ लेना, उस समझ के साथ बहना, तो परमात्मा को अर्पण हो गया। परमात्मा को अर्पण करने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, किसी धार्मिक जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी काल्पनिक परमात्मा के निर्माण की जगह भी नहीं। परमात्मा वही है जो ये विराटता है, ये समग्रता है, ये टोटलिटी है। और कहते हैं कि जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दे। विवेक, जिसके पास आवश्यक और अनावश्यक की समझ आ गई है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की, उसके संशय नष्ट ही हो जाएंगे। उसने संशयों का नाश कर दिया है। अभी व्यक्ति क्यों सब मूर्खताएं करता चलता है? क्योंकि उसको आवश्यक और अनावश्यक का भेद ही नहीं समझ में आता। उसको ये आवश्यक और अनावश्यक का भेद समझ में नहीं आता, इसीलिए वो ये सब करता हुआ चलता है। अगर आवश्यक और अनावश्यक का, एसेंशियल नॉन एसेंशियल का उसको भेद समझ में आ जाए तो संशय नष्ट हो गए। संशय नष्ट हो गए अर्थात वो बस बहता है नदी की तरह। बहती हुई नदी ठिठकती कहाँ पर है? बहती है। नदी इतनी आकर्षक और सुंदर क्यों लगती है? कभी देखें। और नदी ही क्या, प्रकृति में सब कुछ बह रहा है। हम ही हैं जो ठहरे हैं, अटके हैं, क्योंकि हम संशय में हैं, जाऊं इधर कि ना जाऊं। जीवन ले जाए जहां बह जाओ। जीवन निरंतर हमको एक बहाव में डाल रहा है। नदी बहती है, संकुचित नहीं होती, संशय रहित है, बहना है, चलना है। लेकिन हम चलते कैसे हैं? धारणाओं से, विश्वासों से, मान्यताओं से। हम जीवन की उस विराट लय के साथ नहीं चलते हैं। हम अपने भीतर की उस परम समझ के साथ नहीं चलते हैं। हम अपने भीतर उतर आई उस महान सुस्पष्टता के साथ नहीं चलते हैं। हम चलते हैं धारणाओं, विश्वासों, मान्यताओं के अनुसार।
इसीलिए अटके अटके रहते हैं, संशय में घिरे रहते हैं, गलत हो सही हो। विवेक है उस विराटता के साथ लयबद्ध, समग्र स्वीकार की स्थिति विवेक, उसको हम कह सकते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसके द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। फिर उन्होंने वही बात कह दी, अंतःकरण उसका वश में हो गया है, वश में ऐसे हो गया है कि अब उसका अपना अंतःकरण नहीं रह गया। वश में लोग सोचते हैं कैसे करें, वश में करना भी बड़ा ही रोचक शब्द है, और वश से ही बनता है वशीकरण। और भारत में एक और मूढ़तापूर्ण विद्या और विधा चलती है, वशीकरण। लोग लगे हैं, अभी आप डिजिटल एज में सब सोशल प्लेटफॉर्म पे तलाशी है कि किसी को कैसे वश में करें, उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को, उसके पति को, उसको, इसको कैसे वश में करें। तमाम प्रचंड मूर्खता में प्रचंड आत्मविश्वास रखने वाले लोग उनकी विधियां और क्रियाकलाप भी बताते हुए मिल जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, हम वश में कर लेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही चलने लगेगा व्यक्ति, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन श्री कृष्ण जब कहते हैं जिसने अंतःकरण को वश में कर लिया हो, तो यहां वश क्या है? जब वो अंतःकरण मेरा न रह गया हो। जो मेरा नहीं रह गया वो समग्र का हो गया। समग्र में कुछ भी नियंत्रित नहीं करना पड़ता। वश क्या है? जिस पर कोई नियंत्रण न डाला जा सके। जीवन जब परिपूर्णता में होता है तो जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं डाला जा सकता। जीवन जीवन के वश में है, समग्रता समग्रता के वश में है, अस्तित्व अस्तित्व के वश में है। और जिसका अंतःकरण वश में है उसका अपना अंतःकरण नहीं है। वो समग्र है, वो है ही नहीं अपने जैसा। अपने जैसा होगा तो सीमित हो जाएगा, सीमित होगा तो बंध जाएगा, बंध जाएगा तो उस सीमाओं के माध्यम से चलेगा। अब उसका अंतःकरण वश में ऐसे ही होगा कि उसका न विचार कोई है, न उसका कोई भाव है। जो है सब अस्तित्व का है, न ये तन उसका, न ये मन उसका, न विचार उसका, न भाव उसका। उठती है कोई लहर, उसके भीतर से गुजरती है, बस इतना ही खेल है और कुछ नहीं। अस्तित्व की ही वो विराटता ही सब कुछ संचालित कर रही है। जब अपने जैसा कुछ न रह जाए, विचारों को वश में करने में लोग लगे कि विचारों को वश में करके निर्विचार में प्रवेश कर जाए। विचार वश में हो सकते हैं तब जब कोई विचार मेरा ना रह जाए। मेरा नहीं रहा तो समग्र का हो गया। कोई व्यक्ति भी मेरे वश में हो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन तब जब वो व्यक्ति न रह जाए, वो उस अस्तित्व की ही एक अनूठी अभिव्यक्ति के रूप में हमको दिखाई दे जाए, तब हम अपने को भी उस अनूठी अभिव्यक्ति के रूप में देख पाएंगे। कोई फासला नहीं होगा, दीवारें गिर चुकी होंगी, एक ही आकाश यहाँ से वहाँ तक फैला होगा। तो वश में है। यहाँ प्रकृति की ओर निगाह दौड़ाए, क्या है जो वहाँ वश में नहीं है? सब अपने वश में है। तभी तो समय पर सब होता है, समय पर सारा चक्र घूम रहा है। हम वश की यही तो परिकल्पना करते हैं कि सब हमारे हिसाब से घूमता रहे। तो प्रकृति में सब अपने हिसाब से ही घूम रहा है, उसका अपना नियम है। तो जिसका अपना कोई अंतःकरण नहीं रह गया, उसका अंतःकरण वश में हो गया। जिसका अंतःकरण वश में हो गया, अपना नहीं रह गया, उसके अपने विचार नहीं रह गए, तो उसकी अपनी कोई क्रियाएं नहीं रह गईं। जब उसकी अपनी कोई क्रियाएं नहीं रह गईं तो वह अकर्म में ठहर गया, वह अकर्तापन की सुस्पष्टता में आ गया। इसीलिए ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कहाँ बांधेंगे कर्म? कर्म रह ही नहीं गए। अब वो तो अकर्म है, बस घट रहे हैं, हम माध्यम है, कर्म नहीं बांधते। तो श्री कृष्ण यहाँ फिर उसको कर्मों की एक सुस्पष्टता दे रहे हैं। अब आज इस चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक कहते हैं श्री कृष्ण, अतः हे भारत, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेद करके समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित हो जा
और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इतना चालू आदमी, इतना क्लेवर आदमी, इतना क्लेवर गुरु ढूंढे से नहीं मिलता। यानी गुरु लोग होते ही ऐसे, इसलिए कहते हैं ना बहुत गुरु हो भाई। भारत में हम लोग इसीलिए गुरु को कहते हैं कि वो, उसका फोकस साफ है, उसको कहाँ ले जाना है वो साफ है। शिष्य भटकाने में लगा है उसको अपने प्रश्नों से, अपने उद्गारों से, अपनी भावनाओं से, लेकिन गुरु बिल्कुल गुरु है, वो फोकस साफ है। फिर कह दिया है कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, मतलब वही तो शुरू से समझा रहे हैं। ज्ञान, भक्ति, यज्ञ वज्ञ सब एक किनारे रख दिया। ने कहा था, हे भारत, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का, जो अज्ञान से ये संशय यानी कि वो दुविधाएं खड़ी हो गई हैं तेरे भीतर, विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा उसको काट दे और समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित हो जा। वो ज्ञान जो संतुलित है, सम्यकता में है, वही समत्व रूपी कर्मयोग है, उसमें स्थित हो जा। समत्व रूपी कर्मयोग अर्थात एक संतुलन में सब घट रहा है, उस संतुलन में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। खत्म कर बात, मुद्दा खत्म। समझाने का एक ही उद्देश्य है, जो वर्तमान की परिस्थिति उत्तर मांग रही है, श्री कृष्ण उससे उस प्रत्युत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रत्युत्तर घटना चाहिए। एक साधक, एक जीवन को श्रेष्ठता से जीने वाला व्यक्ति वही है जो इस क्षण खड़ी हो गई परिस्थिति को एक सहज सचेतन प्रत्युत्तर देता है। अर्जुन को वहीं ले जा रहे। युद्ध में खड़े हो जाने का तात्पर्य भी एक सहज सचेतन प्रत्युत्तर को घटने देना है। संशय को काट दो तलवार से। ये घटना वैसी ही तो है, देखो अस्तित्व में घटनाएं भी कैसी समरूप हो जाती हैं, जैसे समानांतर हो जाती हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जो घटना घटी और उनके गुरु तोतापुरी ने जो उनसे कहा, श्री कृष्ण कमोबेश वही बात कह रहे हैं। रामकृष्ण ने काली की परिकल्पना रची, काली के हेलुसिनेशन में खो गए और रामकृष्ण समझदार थे, वो उस परिकल्पना हेलुसिनेशन को जानते थे, लेकिन वो इतने अटक गए थे, मुक्त नहीं हो पा रहे थे। आम व्यक्ति तो हेलुसिनेशन में अटकता है तो बिल्कुल पगला जाता है, सोचता है कि हमने क्या पा लिया, काली को देख लिया, काली का दर्शन कर लिया, कृष्ण जी का दर्शन कर लिया। रामकृष्ण विनम्र और बहुत ही खुले हुई समझ के व्यक्ति थे कि उस सब अनुभवों को देखते जानते हुए भी उन्होंने ये जान लिया कि ये सब मेरे मन का ही प्रक्षेपण है। तब उनके जीवन में पदार्पण होता है तोतापुरी का, और तोतापुरी भी उनसे यही कहते हैं कि काली तुम्हारे मन की परिकल्पना है, अपनी आंखें बंद करो, अपने ज्ञान की तलवार उठाओ, बोध की सच। कृष्ण पूछते हैं कि काली तो दिखती है लेकिन तलवार कहाँ से लाऊं? तो तोतापुरी कहते हैं वहीं से लानी पड़ेगी जहां से तुम काली को लाए हो, वहीं से तलवार भी लानी पड़ेगी। ज्ञान रूपी तलवार, समझ की, सुस्पष्टता की समझ। और जब वो सुस्पष्टता की समझ आ जाती, वो तलवार बड़ी ही प्रीतिकर है, उसकी धार भी बड़ी प्रीतिकर है ज्ञान की तलवार की। वो मुक्त कर देती है, वो उस सबको काट देती है जो अज्ञान का अंधेरा है, अज्ञान का प्रक्षेपण है। और अर्जुन ही नहीं, कोई भी जब उस अज्ञान को काट पाता है तो वो जीवन के युद्ध में खड़ा हो जाता है, उसके लिए तत्पर हो जाता है, वो जीवन के युद्ध में आगे जाता है। अब उसका कोई अपना मोटिव नहीं है कि हमको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। वो अपनी जगह ठहरा हुआ है। जीवन जो उत्तर मांगेगा वो परिपूर्णता से उस उत्तर को घट जाने देगा। श्री कृष्ण अर्जुन को वहीं ला रहे हैं, जहां से उसको घुमा रहे हैं, उसको वहीं फिर धक्का दे रहे हैं। अब मैं सोचता हूं अर्जुन भी बेचारा कैसी
विचित्र स्थिति में फंसा हुआ अपने को महसूस कर रहा होगा। इतना स्पष्टता के साथ बोलने वाला व्यक्ति, उसका मित्र भी, गुरु भी, धीरे धीरे वो सुनते सुनते अभिभूत भी होता जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जैसा मैं समझता था वैसा नहीं है। आदमी तो बड़ा ज्ञानी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें निकाल लाता है, हर बात का जवाब है इसके पास। तो अर्जुन के भीतर श्री कृष्ण का गुरु रूप पैदा हो रहा है धीरे धीरे, अभी पैदा नहीं हो गया है, इसीलिए वो बैठा है, बिल्कुल देखता रहता है उनको, और श्री कृष्ण उसको देखते रहते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो अब जब वो देख रहा है कि बार बार हर कोण से वो ऐसी बात कह दे रहे हैं, तो अंदर अंदर अब वो प्रभावित हो रहा है। और श्री कृष्ण का कौशल ये है कि वो इतना फैलाव करके फिर उसको उसी बिंदु पर ले आते हैं, चल उठ, युद्ध के लिए तत्पर हो जा। और यही हमारी सबकी स्थिति है कि हम सब जीवन के नॉन एसेंशियल में उलझ गए हैं और एसेंशियल जो अपरिहार्य आवश्यक है उससे दूर हो गए हैं। हमको भी ज्ञान की तलवार से विवेकहीनता, संशय को काट कर जीवन की अपरिहार्यता, परम आवश्यक में खड़े होकर सचेतन सहज प्रत्युत्तर को अपने भीतर से घटने देना है। बस यही सार है।